बायो के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। इस वीडियो में स्केलेटन सिस्टम के सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हमारी बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होते हैं जो हमें सपोर्ट कर। स्केलेटन आपने देखा होगा ना, स्केलेटन कैसे बना होता है, तो वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। हमारी जो हड्डी है, स्काल्प है, रिब्स है, वो सब क्या है? स्केलेटन सिस्टम। हमारी बॉडी में in a adult human is a typical consist of 260 bones which are living tissues that store minerals and are constantly being removed. हमारे बॉडी में अदर ह्यूमंस में 206 बोन्स होती हैं। ये आपको पता होगा, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इसको आप रीड भी कर लीजिएगा। पूरे पैराग्राफ में जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्काल। स्काल क्या होता है? ये अपर पार्ट होता है स्केलेटन सिस्टम का। हमारे स्केलेटन सिस्टम का अपर पार्ट होता है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन की, ब्रेन से प्रोटेक्ट करता है। नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 22 प्लस ईयर बोन, ईयर बोन को मिला के 28 बोन्स होती है हमारी बॉडी में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग डायग्राम से समझते हैं। इस टाइप का कुछ डायग्राम होता है, इसको हम लोग फ्रंटल बोलते हैं, इसको हम लोग इलोइड बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग हाइपोबोन बोलते हैं, इसको हम लोग टेम्परेलर बोलते हैं, इसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं, इसको हम लोग स्पेनिनोल बोलते हैं। इस डायग्राम को आप एक दो बार रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्कल्स क्या होते हैं? ग्रैनीम होते हैं जो 8 होते हैं, फोकल जो होते हैं वो 14 होते हैं, ईयर बोन जो होते हैं 6 होते हैं। क्लियर है? 3 into 2 is 6 फाउंड इन द मिडल एयर। मिडल एयर में 6 होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिर इसको रिकैप कर रहे हैं हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पे। ये वीडियो है, इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। फ्लेक्सिकल बोन्स क्या होती है और कितनी होती है वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है, इसको आप पढ़ेंगे। जाइगोमेटिक चीज बोन्स कितनी होती है? 2 होती है हमारी बॉडी में। मैक्सिला 1 होती है। मैंडिबुलर 2 होती है। नोज 5 होती है, नोज के पास फ्लेक्सिकल बोन्स, और आईज के पास 4 होती है। नेक्स्ट आता हमारा रिब केज। रिब केज में क्या होता है? पेयर ऑफ 12 बोन का पेयर होता है और 24 बोन प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट से और लंग से प्रोटेक्ट करती है। और इसमें क्या रहता है? लिमिटेड मूवमेंट होता है कि कैसे भी चाहे, रिब्स में क्या रहता है, हम कैसे भी चाहे उसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस वीडियो में हम लोग स्केलेटन सिस्टम में जितने भी बोन्स होते हैं उसको कवर करेंगे। चेस्ट बोन नेक्स्ट आता है हमारा। चेस्ट बोन, चेस्ट पैन को हम लोग स्टैर्नम भी बोलते हैं, उसका सेकंड नेम है। चेस्ट बोन इस टाइप से कुछ बनी होती है, इसको हम लोग रिस्ट बोलते हैं। इस पार्ट को इसको हम लोग स्टैर्नम बोलते हैं। 1 to 7 आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस रिम। जो 1 से लेके 7 तक स्टम से कनेक्ट होती है उसको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। 8, 9 एंड 10 वालों को फॉल्स रिब बोलते हैं। 11 एंड 12 वालों को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये जो स्केलेटन सिस्टम है वो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, बट आपके सिलेबस में है तो आपको कवर करना होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार आ भी सकते हैं, बुरी किस्मत हो तो आपको पता भी होना चाहिए, और आपके सिलेबस में है तो फिर आपको पढ़ना ही है। बहुत बोरिंग वाला चैप्टर नहीं, बस इसमें है आपको रीड करना है। इसको सिर्फ आप रीड करिएगा, इससे ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं। कॉलम क्या होता है? ये सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी को। सपोर्ट टू द बॉडी नंबर कितने होते हैं इसमें? 33 जो होते हैं वो चाइल्ड में होते हैं, 26 जो होता है अडल्ट में होते हैं। क्लियर है? इन कुछ बातों को आपको याद रखना है। इस टाइप की बॉडी कुछ बनी होती है। 26 कॉलम्स कैसे होते हैं वो भी लिखा हुआ है। इस पार्ट को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, जो रोटेशन ऑफ स्कल्स होती है। इस पार्ट को हम लोग एटलस बोलते हैं, ये बेस होती है हमारे स्कल की। नेक्स्ट हमारा है इंटरवर्टेब्रल कॉलम। ये वर्टेबल था, ये इन से भी यहाँ पे ऐड हुआ। ये क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व्स इसमें फाउंड करी जाती है, ये स्पाइनल कॉर्ड में होती है। कनेक्ट करते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को विद द ब्रेन। ब्रेन का भी रह गया है, वो भी मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी ब्रेन का। टोटल कॉलम्स मैंने आपको बताया कि 26 होते हैं। इसको आप रीड ऐसे कर सकते हो, L7T1215। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप अभी भूल जाइए। ये है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि इतने होते हैं टोटल कॉलम में। 7 ये होते हैं, 12 ये होते हैं, 5 ये होते हैं, 1 ये होते हैं, 1 ये होते हैं, और चाइल्ड के केसेस में 5 होते हैं, इसमें
4 होते हैं, स्कैरम और कैलेक्सी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेक्टोरियल ग्रेट, इसका ये डायग्राम है। इस पार्ट को हम लोग सेल्यूलर और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये ऊपर अपर साइड का ये फिगर है। आई होप कि फिगर अच्छा बना हो, बट नहीं भी बनाया तो आप काम चला लीजिए। ये टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है स्कैटर सिस्टम के बारे में, इस वजह से ही मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करा रही हूँ। इस पार्ट को हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, इसको कैपिलर, इसको मेटा कैपिलर, इसको सेलुलर और ब्यूटी बोन, कार्पेल और कैटिकल। 30 बोन्स होती है हमारे एक हाथ में, ये लिखा हुआ है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। 60 बोन्स होती है अपर लिम्स में, 60 बोन जब अपने हाथ को देखेंगे तो 30 बोन्स होती है, 60 बोन्स होती है जो अपर लिम्स में होती है। आप लोगों को ज्यादा डीप में जाके बायो नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप कोई डॉक्टर नहीं बनने वाले हो कि आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज है। क्योंकि जो डॉक्टर भी होते हैं, अगर वो सर के डॉक्टर हैं तो उनको सिर्फ सर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी, उनको फिर ऑपरेशन या वो फीमेल डॉक्टर नहीं होंगे। अगर कोई गायनोलॉजिस्ट है तो उसको आइज के बारे में ज्यादा डीपली पे जाके नहीं बताया जाता है, बस नॉर्मल बताया। और हम लोग तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए बायो कंप्लीट कर रहे हैं, तो ज्यादा डीप पे जाके नहीं पढ़ना है। बस जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं जो एज अ गवर्नमेंट एग्जाम के में पूछी जाती हैं या आपको पढ़नी होती है, सिर्फ वही वही चीजों को आप ध्यान रखिए, ज्यादा डीप में मत पढ़िए, क्योंकि आप कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनने वाले हैं। अब अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप एक डिसाइड करेंगे ना कि आप कौन सा प्रोफेशन ले रहे हैं, गायनोलॉजिस्ट है कि डेंटिस्ट बनने वाले हैं। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आप टीथ के बारे में जितनी भी चीजें पढ़नी होगी तो वो आप वहाँ पे सिलेबस कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी, रेलवे, गेट सब में आता है, तो आप लोग उस हिसाब से चीजों को कवर करें। इसमें भी आप देख लीजिएगा, इस पार्ट को हम लोग फैमस बोलते हैं। आई होप ये डायग्राम मैंने अच्छा बनाया होगा, नहीं भी बनाया तो आप काम चला लीजिए। बस ये है कि अगर आपके रिटन एग्जाम्स में कुछ पूछा जा रहा है तो अब उसको डायग्राम बस काम चलाओ बना लीजिए, लेकिन हर एक चीज जो आप मेंशन कर रहे हैं कि इस चीज को हम लोग ये बोलते हैं, तो वो चीज आपको डायग्राम में समझ में आनी चाहिए कि हाँ इस चीज को ये बोल रहे हैं। तो डायग्राम ठीक ठाक बनना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छा बनाओ, लेकिन ठीक ठाक आप ड्रॉ करिएगा, क्योंकि हर एक चीज मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉइंट का। ये क्या करता है, जॉइंट हमारी बॉडी को जो जॉइंट करता है, हमारी जो बोन्स होती है वो हमारे बॉडी को, मसल्स को जो ज्वाइन करती है। बोन्स जब ज्वाइन कर रही होती है तो उसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। एमसीक्यू में ऐसे पूछा जा सकता है कि लिगामेंट कब होते हैं या किस चीज को बोलते हैं। तो बोन जब ज्वाइंट होती है, आपकी हड्डियां जब मिल रही होती है, उस चीज को हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। और जब बोन और मसल्स मिल रहे होते हैं उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। ठीक है, कुछ बातें इसमें याद रखनी, ज्यादा नहीं टॉपिक को पढ़ना है। ये इस चीज को हम लोग लिगमेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सिग्नोलियस ब्लड बोलते हैं, इसको हम लोग सिग्नोलियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको हम लोग साइकोक्सिस ब्लड बोलते हैं। क्लियर है? B1 और B2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइप का कुछ बना हुआ होता है। कितने टाइप्स के होते हैं ये? एक्सोस्केलेटन होता है और एंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? ये बॉडी सरफेस में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, नेल, हेयर, यूरिन, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई, ब्लड के जो सप्लाई होता है उसको रोक देता है। एंडोस्केलेटन क्या करता है, ब्लड सप्लाई में यूज होता है। ये वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, इसको हमें डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है, और ये हमारी बॉडी के इनसाइड ही प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन वाज डिवाइडेड बाय टू टाइप्स अगेन, स्केलर सिस्टम और अपेंडिकुलर सिस्टम में डिवाइड हुआ है। इसमें स्केलर सिस्टम में क्या होता है, बिल्कुल सीधा, हमारी जो बॉडी का पोस्टर है वो बिल्कुल सीधा बना होता है। स्केलेटन, अपेंडिकुलर में क्या होता है, सिर्फ आर्म्स और लेग्स के बारे में बात होती है। स्केलेटल सिस्टम यानी कि स्कल है, रिब केस है, वर्टिकल कॉलम है, ये सब सीधे सीधे, मतलब इनका एक पोस्टर है, उसी फॉर्म में ये चीज बिल्ड हो रही है। मैंने आपको रिप्रोडक्शन में बताया भी था कैसे बिल्ड हो रहा होता है, कैसे एक बेबी ब्रॉन हो रहा होता है, क्या चीजें होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां से जाके पहले आप देख लीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखिए जैसे कि मैं डाल रही हूँ वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा।
स्टैपिस क्या होता है? स्मॉलर बोन। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि स्मॉलर बोन कौन सी होती है तो आप बताएंगे स्टैपिस। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? तो फेमर होती है। हार्डेस्ट बोन क्या होती है? जॉ बोन होती है। चाइल्ड के अंदर कितनी हड्डी होती है? 300 बोन, जो कि 3-4 महीने बाद हो जाती है, फिर 208 हो जाती है, और अडल्ट में 206 होती है। इन चीजों को आपको याद रखना है और रीड भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है बोन। बोन क्या होती है? एक होता है कैल्शियम और एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन बोन्स क्या होती है? कैल्शियम से मिलकर बनी होती है और प्रोटीन से मिलकर होती है। कैल्शियम में क्या? फॉस्फोरस अगेन, जो 62% होता है हमारी बॉडी में, या सॉरी हमारी बोन में होता है। और प्रोटीन में क्या होता है? 38% जो होता है वो प्रोटीन मिला होता है हमारी हड्डियों में। अगर कोई बोन की स्टडी कर रहा होता है तो उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई बोन के बारे में पढ़ रहा है, स्केलेटल सिस्टम का कोई डॉक्टर है हमारी हड्डियों का, तो वो इस चीज की स्टडी करता है। नेक्स्ट हमारा आता है जॉइंट। जॉइंट की जो स्टडी कर रहा होता है, स्टडी जिसने की थी जॉइंट की, उसको हम लोग ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, जो 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है: परमानेंट, टेम्परेरी, परफेक्ट। परमानेंट क्या होता है? स्कल बोन होती है जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। टेम्परेरी क्या होता है? वर्टिकल कॉलम होती है जो रिब केज में होती है। और बैल ऑफ सॉफ्ट जेम, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, सैंडलर जॉइंट, कंप्लीटली जो मूवमेंट हो रहा होता है वो परफेक्ट में हो रहा होता है। तीनों चीजों के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिए। जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट हमारा बेल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या करते हैं? 360 डिग्री का मूवमेंट देता है हमें। ह्यूमरस विद द फैक्टोरियल ग्रीन, फैमिलियर विद द पेयर विद क्लियर है। इसको सिर्फ रीड करने के लिए लिखा हुआ है, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा आता भी नहीं है, बस आप देख के जाएंगे एग्जाम में। हिंज जॉइंट क्या होता है? जैसे कि डोर लाइक का होता है, मूवमेंट करता है एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि हमारा इल्बो और की है, सॉरी इल्बो एंड नी है, जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट क्या करते हैं कि रोटेशन के तौर पे ज्वाइन करते हैं, जैसे कि लेफ्ट और राइट जाता है, रेडियस और स्कल और प्लस एक्सेस को मिला के पिवोट जॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारा जॉइंट है, सारे जॉइंट को आप रीड कर लीजिएगा। इसमें से हो सकता है कुछ चीजें पूछी जा सकती है, बाकी इस चैप्टर से ज्यादा नहीं आता है, तो आपको ज्यादा इस चैप्टर को प्रायोरिटी नहीं देना है। जो भी इम्पोर्टेंट आपके दूसरे चैप्टर्स हैं आप उनको कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा मसल। मसल क्या करता है? लैक्टिक एसिड से मिलके बना हुआ होता है। नंबर क्या होता है? 639 टू 656 मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल को हम लोग मेस्टूरियस मसल बोलते हैं। लार्जेस्ट को हम लोग लिटियस बोलते हैं। लॉन्गेस्ट थाई को और हेड को। ये सब चीजें पूछी जा सकती है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये कुछ मसल्स है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मसल्स की कुछ नेम है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया है इस टॉपिक के बारे में, ज्यादा नहीं आता है बट आपको पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है, और बाई चांस आपकी किस्मत खराब हो, बुरी हो, तो आ भी सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में सिर्फ बायो तो नहीं पूछेंगे वो, कि सिर्फ बायो में पूछ लिया। उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, हर एक टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस देने हैं, तो वो ज्यादा हर एक टॉपिक के डीप में नहीं जाते, बस वो गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है तो उससे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।